हेलो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रेनपाल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एजेंडा। तो एजेंडा, हालांकि ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, लेकिन चूँकि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है रिटेन में, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना इसे रिवीजन कर दिया जाए, रिपीटेशन हो जाएगा। तो आप लोग एक दो बार यदि इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले बच्चों ये जानो कि एजेंडा है क्या। तो आप लोग एजेंडा पहले भी बताया जा चुका है, जबकि एजेंडा एक तरह से एक एक्टिविटीज़ की लिस्ट होती है ना। क्या होता है? एक एक्टिविटी का लिस्ट होता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है, एक तरह का मीटिंग होता है, और उसमें एजेंडा के तहत कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं, कुछ एक्टिविटी होती है ना। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा एक तरह की एक्टिविटी का लिस्ट है, जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसके ऊपर बैठ कर के एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ लोग बैठ कर के मीटिंग करते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? एजेंडा कहते हैं। उसमें एक तरह से उस मीटिंग का गोल निश्चित किया जाता है, यानी इस मीटिंग का उद्देश्य क्या होगा, ये मीटिंग रखा क्यों गया है। तो ये सारी चीज़ें एजेंडा के अंतर्गत आती हैं। एजेंडा का मेन जो पर्पस होता है, वो एक तरह से जो उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी भागीदार लोग होते हैं एजेंडा में, उन्हें एक तरह से एक समझ उनके अंदर विकसित की जाती है इस मीटिंग के ज़रिए। उस सब्जेक्ट पर उन्हें गाइड किया जाता है, यानी जो भी सब्जेक्ट, जो भी एक गोल बनाया जाता है, उस पर उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उन सब को एक तरह से इस एजेंडा के अंतर्गत उन्हें गाइड किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इसमें क्या प्रोसेस होगा, यानी किस तरह से हम अपने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएं, और जो हमारी कंपनी है या जिस उद्देश्य के लिए, जिसके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अचीव किया जाए। मेन थिंग यही होता है एजेंडा में। मेन आपने जान लिया कि एजेंडा क्या है। एजेंडा क्यों करते हैं? क्योंकि एजेंडा में एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए, एक लोगों में समझ विकसित करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए एक तरह से एजेंडा की जाती है। उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब पर डिस्कस किया जाता है, सब पर सबको एक तरीके से, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सबसे परिचित कराया जाता है कि ये चीज़ें इस चीज़ के अंतर्गत आएंगी। अब एजेंडा के जो मेन भाग होते हैं, एजेंडा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले जान लो कि एजेंडा बनाते समय सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। यानी यदि हम कोई भी एजेंडा ले रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसका टाइटल, यानी एजेंडा का टाइटल क्या होगा। इसके बाद उस एजेंडा में जो मीटिंग हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक। इसके बाद जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, उन सब का लिस्ट। इसके बाद टाइम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को एजेंडा के अंतर्गत ध्यान दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एजेंडा को तैयार करते हैं। देखिए, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। राइट एन एजेंडा फॉर द मीटिंग प्लान टू बी हेल्ड नेक्स्ट वीक इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इन्वेंट डिटेल्स बाय योरसेल्फ। देखिए,
आपको एक एजेंडा लिखना है फॉर द मीटिंग प्लान। उसके लिए एक मीटिंग प्लान किया गया है जो कि नेक्स्ट वीक में लगेगा, यानी नेक्स्ट वीक में प्लान किया गया है एक एजेंडा का। और किस डिपार्टमेंट में? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। ठीक, तो आइए देखते हैं। मीटिंग किसके साथ है? देखिए, एक्सीएन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ये जेन एक तरह से एक डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके बीच मीटिंग हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे टाइम पहले मेंशन किया गया है 1 PM until 2 PM, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ये जो मीटिंग है वो हेड होगा। यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है और ये स्थान भी मेंशन कर दिया गया है कि कहाँ पे मीटिंग होगा। तो मीटिंग जहाँ हो रहा है उस स्थान का क्या नाम है? सेमिनार हॉल, ग्राउंड फ्लोर, हाइडल ऑफिस, मेरठ। ठीक, अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मीटिंग किसके द्वारा बुलाई गई है? मिस्टर सुभाष। यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, तो आप लोगों को अपने से ही ये चीज़ें बना कर लिखनी है। ठीक, फैसिलेटर कौन है? मिस्टर सीता। टाइम कीपर कौन है? मिस दीप्ति। टाइप ऑफ मीटिंग क्या है? स्पेशल है। नोट टेकर मिस्टर विनोद जैन। यानी कि जो मीटिंग बुलाई जा रही है किसके द्वारा बुलाई गई? ये मिस्टर सुभाष के द्वारा। फैसिलेटर कौन कौन है? तो फैसिलेटर एक है, ये है मिस सीता। टाइम कीपर यानी समय का ध्यान देने वाला कौन है? मिस दीप्ति हैं। जो मीटिंग का टाइप है, यानी किस तरह की मीटिंग हो रही है, वो स्पेशल है। नोट टेकर यानी जो कुछ भी मीटिंग के तहत होगा वो सारी चीज़ों को नोट कौन करेगा? मिस्टर विनोद जैन। ये तो क्लियर हो गया, सबका काम क्लियर हो गया कि कौन क्या क्या करेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि मीटिंग का जो पर्पज क्या है, क्यों मीटिंग रखा गया है। देखिए, दिस मीटिंग इज टू डिस्कस द एनुअल प्लान फॉर द रिकवरी ऑफ द वेल्स and to plan for the future by generating ideas and assigning role and responsibilities। तो मीटिंग क्यों रखा गया है? क्योंकि एनुअल प्लान के बारे में, जो एनुअल प्लान होता है रिकवरी का, किसके? बिल के लिए। उस बिल के रिकवरी के लिए जो एनुअल प्लान है उसके बारे में डिस्कस होगा इस मीटिंग के तहत। फॉर फ्यूचर यानी भविष्य के लिए, बाय जनरेटिंग आइडियाज़ यानी एक तरह से न्यू आइडियाज़ आएंगे इस मीटिंग के थ्रू, जो आगे के लिए अच्छा और रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कुल मिला के एक तरह से बिल के रिकवरी के लिए एक एनुअल प्लान किया जाएगा इस मीटिंग के तहत, उसके बारे में डिस्कस की जाएगी ताकि भविष्य में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से करने के लिए एक अच्छे आइडियाज़ को जनरेट किया जा सके, यानी अच्छे आइडियाज़ को आ सके तो उसको फिर उसको अप्लाई भी किया जाए, है ना। तो इस मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य ये रहा कि फ्यूचर के लिए जो बिल रिकवरी होता है एनुअल के लिए, तो भविष्य में ऐसा कुछ आइडियाज़ अभी विकसित किए जाएं ताकि भविष्य में जो भी बिल होता है उसका जो रिकवरी होती है उसको सही से किया जा सके। ठीक, ये तो हो गया हमारा पर्पज़ ऑफ मीटिंग। अब देखिए मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बाय द एंड ऑफ द मीटिंग वी विल हैव, यानी इस मीटिंग के अंत
लिस्ट में हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, सेटअप द रूल्स फॉर द रिकवरी, यानी रिकवरी के लिए एक तरह से रूल जो है, जो नियम है, वो निश्चित हो जाने चाहिए। दूसरा क्या है, डेवलप अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द मिशन, इस मिशन का एक फॉर्मल डेफिनेशन भी विकसित हो जाना चाहिए। जनरेट 10 वेएबल आइडियाज़ फॉर आवर इनिशियल टीम एफर्ट्स, जो हमारे इनिशियल टीम है, जो इनिशियल टीम एफर्ट हैं, जो प्रयास करते हैं, उनके लिए 10 व्यवहारिक बातें भी, जो 10 व्यवहारिक आइडियाज़ हैं, वो भी जनरेट हो जाने चाहिए। असाइंड रोल फॉर रिसर्च टॉपिक्स टू ऑल टीम मेंबर्स, और जो भी इस रिसर्च में शामिल होगा, जो भी रिसर्च टॉपिक होगा, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबको एक एक रोल एक तरह से दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया है कि क्या कौन कौन क्या करेगा, है ना। तो पहला देखिए, अटेंडेंस जो है, पहला ये देखिए अटेंडेंस क्या क्या, यानी अटेंडेंस लिया गया उस मीटिंग में कितने लोग सम्मिलित हैं। तो मिस्टर आर के सिंह, मिस्टर के एल लाल, ऐसे ही करके बहुत सारे लोग जितने भी हैं, यहाँ डॉट डॉट दे दिया गया है, इसका मतलब इतने इतने लोग सम्मिलित हैं। काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया है पूरा, तो आप लोग अपने से जोड़ के लिख सकते हैं, मिस्टर जयंत, है ना। इसके बाद एब्सेंट, उस मीटिंग के दौरान कुछ लोग एब्सेंट भी होंगे, और कभी कभी होता है ना कि ऐसा बाई चांस ही होता है कि सारे लोग प्रेजेंट हो जाए, नहीं तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कोई ना कोई एब्सेंट ज़रूर होता है। तो जितने भी मेंबर एब्सेंट होंगे, यहाँ पे एब्सेंट को हम दर्शाएंगे। इसके बाद प्लीज़ रीड, यानी कि इसको पढ़ना पड़ेगा। द रिपोर्ट ऑफ रिकवरी डिपार्टमेंट, जो भी रिपोर्ट है उसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके बाद सबको बोला गया है कि क्या क्या लाना है, नोट पेपर और पेन या फिर पेंसिल, यानी उस मीटिंग के दौरान सभी मेंबर को नोट पेपर और पेन या फिर पेंसिल लाने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टीम मेंबर, यानी उस टीम मेंबर का इंट्रोडक्शन होगा। जो मेंबर ऑफ टीम होगा, यानी उस मीटिंग के दौरान एक व्यक्ति मेंबर ऑफ टीम बनेगा, तो वो लगभग 5 मिनट लेगा इंट्रोडक्शन के लिए। इसके बाद टीम पर्पस, डेफिनेशन और अनफिनिश्ड टास्क, यानी एक टीम पर्पस, यानी जो भी टीम का पर्पस होगा, जो भी मीटिंग का पर्पस होगा, उसके लिए कोई बोलने के लिए रखा गया होगा, तो उसको जो करेगा तो वो यहाँ पे उनका नाम मेंशन होगा, उनको 15 मिनट्स दिया जाएगा। इसके बाद आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म एंड आइडिया सिलेक्शन फॉर अपकमिंग ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सबके अंदर एक तरह से कोई टॉपिक्स दिया जाएगा और अपने अपने आइडियाज़ को सब लोग सामने रखेंगे, और जब सब सामने रखेंगे तो उनमें से जो बेहतर आइडिया होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो वो चीज़ें उसके लिए 30 मिनट्स दिया जाएगा, और वो कौन करेगा, मिस्टर, मतलब यहाँ पे जो भी करेगा, जो भी एक टॉपिक्स देगा, जो भी ये एक तरह से एक्टिविटी करेगा, करवाएगा, तो वो उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग इसमें क्या आ जाएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड किया गया है, जो सूचनाएं हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा, रोल विल बी डिसाइडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विल बी गिवन, इमीडिएट एक्शन विल बी फॉलोड टू रिड्यूस द लॉस, यानी कि जो भी चीज़ें क्लियर हो गया, तो जो रोल है सबको निश्चित हो गया कि ये चीज़ें की जाएंगी इस मीटिंग के दौरान, तो ये निश्चित हो गया। तो
जो एक तरह से निचोड़ निकल कर सामने आया। इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोग हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, सबको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, कोई ना कोई उत्तरदायित्व दी जाएगी। हाँ, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। तो इस तरह से ये आपका एजेंडा तैयार होगा। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए इसी तरह से एक और देख लेते हैं, ताकि बची खुची जो भी कंफ्यूज़न है वो दूर हो जाए, है ना। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। बीइंग द पीएस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ यूपीबीटी, यानी यूपीबीटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पीएस prepare the agenda for meeting to be held next weekend regarding teacher orientation and profession development। तो उनको क्या करना है, एक एजेंडा तैयार करना है, एक मीटिंग एजेंडा के तहत एक मीटिंग तैयार करनी है जो नेक्स्ट वीकेंड में होगा, यानी जो वीक होगा उसके एंड में। और वो किससे रिगार्डिंग होगा, किसके संबंध में, टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किसके बारे में होगा, टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया बच्चों, टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये टॉपिक तो क्लियर हो गया ना। इसके बाद ड्यूरेशन, समय कितना लगेगा, 3 घंटे। अब यहाँ पे बता दिया गया क्या है, एजेंडा है, यानी मीटिंग का टाइप क्या है, एजेंडा है। डेट यहाँ पे, टाइम कितने बजे, प्लेस क्या है, यानी कहाँ पे मीटिंग हो रही है, किसके द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, कोऑर्डिनेटर ऑफ यूपीबीटी, ये भी समझ में आ गया। फैसिलेटर कौन है, यानी वहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध कौन कराएगा, श्री JS रावत। नोट कीपर कौन है, होगा मिस मृदुल। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई सारी हेडिंग, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए 9 से 9:30 बजे तक वेलकम होगा। जो मीटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, यानी इसमें 9 से 9:30 बजे तक एक तरह से वेलकम किया जाएगा, और जो मीटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान में रख करके, और जो प्रीवियस मीटिंग हुई है, इसके पहले मीटिंग जो हुई है उसको ध्यान में रख कर किया जाएगा, और जो नेक्स्ट मीटिंग होगा वो कब होगा, उसका डेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसी में डिस्कस कर ली जाएंगी। इसके बाद 9:30 से 10 AM तक क्या होगा, होल स्कूल टीम बिल्डिंग, यानी उसमें सारे लोग आ जाएंगे, होल पूरे स्कूल की बातें होंगी और टीम की बातें होंगी। 10 से 11 AM तक होगा कनेक्शन बिटवीन द लर्निंग प्रोजेक्ट एंड RCS टेक्नोलॉजी, यानी एक तरह से लर्निंग प्रोजेक्ट, RCS और टेक्नोलॉजी के कनेक्शन के बारे में बातचीत होगी। इसके बाद 11 से 11:30 के बीच ओवरव्यू द प्लानिंग फॉर द अपकमिंग सेशन, यानी जितने भी प्लानिंग किए गए हैं आने वाले सेशन के लिए, उन सबको देखा जाएगा। इसके बाद 11:30 पे क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा। तो ये आपका रहा एजेंडा। आई होप समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, लेकिन समझने की ज़रूरत है आपको। बस इसमें क्या ध्यान रखना है आप सबको, एक सब्जेक्ट यानी किस पर मीटिंग होगा, टाइप क्या है, एजेंडा है, तो एजेंडा आपको दर्शा देना है, डेट आपको मेंशन कर देनी है, टाइम मेंशन कर देनी है, प्लेस ऑफ मीटिंग मेंशन कर देना है, डेट मेंशन कर देना है, ड्यूरेशन मेंशन कर देना है। इसके बाद मीटिंग किसके द्वारा बुलाया जा रहा है उसको मेंशन कर देना है, फैसिलेटर कौन है, नोट कीपर कौन है। इसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी उसमें, वो सारी चीज़ें आप यदि मेंशन कर देते हैं, इट्स वेरी इजी,
आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए तो है नहीं। तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।